तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं बीए के कोर्स पर और समझते हैं कि बीए का एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है और उनका सिलेबस जो है क्या पैटर्न चेंज हुआ है या नहीं चेंज हुआ है। और हाँ, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लो समझने में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों कैसे आप सभी, आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे और तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम तो बिल्कुल सर पर आ गया है आपके। तो आज के इस वीडियो में हम, जैसा कि आपने थंबनेल देखकर जाने गए होंगे कि परीक्षा तिथि घोषित हो गई है और उसी परीक्षा के पैटर्न को आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं। तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है। भले ही एग्जाम डेट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सिलेबस का जो पैटर्न है भाई साहब बिल्कुल सेम है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। और हाँ, सभी यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, उनके एग्जाम डेट की चर्चा करने वाले हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, उनकी परीक्षाएं कब से होंगी, इवन सेमेस्टर यानी सम सेमेस्टर वालों के, तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर, जैसा कि 18/5/2023 को नोटिस निकल करके आती है। ये कानपुर यूनिवर्सिटी की है, CSJM यूनिवर्सिटी की है। ओके, तो जो कानपुर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और जितने भी छात्र हैं कोई भी यूनिवर्सिटी से हों वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस बार बिल्कुल पैटर्न चेंज हुआ है भाई, पैटर्न बिल्कुल चेंज हुआ है पेपर का। तो समझ लीजिए पहले ये किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। जैसा कि विश्वविद्यालय परिसर स्थित संस्थानों की सम सेमेस्टर, जैसा कि आपको पता है कि जो विषम सेमेस्टर है, फर्स्ट, थर्ड और 5th सेमेस्टर का एग्जाम हो गया है। अब सेकेंड, 4th, 6th सेमेस्टर का एग्जाम होना है। ओके, 2022-23 की परीक्षाओं के संबंध में। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी मिस करेंगे या स्किप करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे और पेपर में आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और जो भी डाउट हो आपको इस वीडियो में या आपके एग्जाम डेट को लेकर के आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो सारे डाउट क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि महोदय कृपया आदेशानुसार आपको अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय परिसर में स्थित संस्थानों की द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठम यानी 6 व 8वीं सेमेस्टर, यानी किसी कोर्स में 8 सेमेस्टर होते हैं। हालांकि BA, BSc, BCom में टोटल 6 सेमेस्टर होंगे, बाकी और कुछ कोर्स ऐसे हैं जिनमें 8 सेमेस्टर होंगे। ओके, की परीक्षाएं संलग्न परीक्षा कार्यक्रमानुसार संपन्न कराई जाएंगी, और इसमें पूरा डेट, तारीख, किस तारीख को कब पेपर है आपका, कौन सा पेपर है, इस वीडियो में आपको समझना है। देखिए यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है। आइए हम सीधा चलते हैं अपने सिलेबस पर और अपने एग्जाम डेट पर। ओके, जैसा कि आपको पहले सबसे दिखेगा कि इंड सेमेस्टर या इवन सेमेस्टर भी बोला जाता है 2022 और 23। ओके, तो ये बी फार्मा का है। हालांकि हम लोग BA, BSc और बीकॉम की चर्चा करेंगे। ओके, बी फार्मा की नहीं। हालांकि जो भी छात्र बी फार्मा कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। ओके, वीडियो को रोक करके। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड सेमेस्टर बी फार्मा का सेकेंड सेमेस्टर है। ओके, तो यहाँ पर इनके सिलेबस और कब से पेपर होने वाले हैं, पेपर कोड और टाइमिंग दिया हुआ है। तो बी फार्मा वाले समझ लेंगे। हम लोग BA की बात करेंगे और BSc की बात करेंगे और बीकॉम की बात करेंगे। तो इसी तरह हम स्क्रॉल करते जाएंगे धीरे धीरे। तो बी फार्मा आएगा, फिर आएगा M फार्मा ना। तो लगभग सभी जितने भी डिप्लोमा कोर्स होते हैं आपके। आइए यहाँ समझते हैं ऑल कोर्स ऑफ बेसिक साइंस सेकेंड सेमेस्टर। ऑल कोर्स ऑफ बेसिक साइंस सेकेंड सेमेस्टर, देखिए ये इनका एग्जाम स्टार्ट है भैया 1/6/2023 से, अगले महीने से स्टार्ट है, 1 तारीख से। ओके, ध्यान दीजिएगा। प्रोग्राम के अंतर्गत BSc ऑनर्स जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं उनका पेपर कोड ये रहेगा। पेपर कोड आपको उसमें लिखा होगा, पेपर कोड कॉपी में भी लिखना होता है, ठीक है। नेम ऑफ द सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट इधर दिया होगा। ओके, तो 1 तारीख को बहुत सारे पेपर हैं, आपका कौन सा सब्जेक्ट है ये आपको ध्यान में रखना है। MSc मैथ, MSc केमिस्ट्री, MSc फिजिक्स, BSc, है ना। नेक्स्ट आता है 2 तारीख को है BSc ऑनर्स का। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ध्यान दीजिएगा। 3 तारीख को है BSc ऑनर्स फिजिक्स का है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, लगभग इनका इसी तरह एग्ज़ाम चलता रहेगा और ये कब ख़त्म होगा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ ऑल कोर्स ऑफ बेसिक साइंस
फोर्थ सेमेस्टर का है। सेकेंड सेमेस्टर देखा है, जितने भी हैं ये सब सम सेमेस्टर के होंगे, ओके, सम सेमेस्टर के होंगे। तो ये फोर्थ सेमेस्टर का है। फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट है 2/6/2023 से, ओके, 2 तारीख से ये स्टार्ट है। ध्यान दीजिएगा, जैसे बीएससी ऑनर्स फिजिक्स का है 2 तारीख को, केमिस्ट्री का है, मैथ का है, और फिर एमएससी का फिजिक्स का है, ओके, और एमएससी का केमिस्ट्री का है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। देखो 2 के बाद सीधा 5 तारीख को पेपर हो रहा है, यानी 3 दिन की गैपिंग आपको मिल रही है। फिर 5 के बाद 7 को है, ओके, 5 के बाद 7 को है, यानी यहाँ भी 2 दिन की गैपिंग मिल रही है, यानी 2 दिन का समय आपको मिल रहा है। फिर 7 के बाद 9 को है, 7 के बाद 9 को है, तो यहाँ भी 2 दिन का आपको समय मिल रहा है। तो जितने भी बीएससी के स्टूडेंट हैं, उनको हर पेपर में 2 दिन का समय मिल रहा है, 2 दिन का, लगभग 2-3 दिन का समय मिल रहा है। तो वो लोग अच्छे से तैयारी करें, ओके। अब जो भाई स्टूडेंट हैं बीएससी इन योगा से, जो भी छात्र बीएससी इन योगा से हैं, तो वो देख लें, उनका पेपर भी 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और वो अपने पेपर के सभी सब्जेक्ट देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि 1 को है, 3 को है, 6 को है, 8 को है और 10 को है, ओके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हेल्थ एंड योगिक हाइजीन, तो ये सारे सब्जेक्ट उनके दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। और पेपर कोड आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा, इसको ज़रूर भरना है, ओके। अब नेक्स्ट आता है बीएससी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। तो ये इनका जिनका भी ये कोर्स है ये समझ लेंगे, उनका भी 1 तारीख से, लगभग सभी का 1 तारीख से एग्ज़ाम है। जिनका जो भी कोर्स है, जो भी सब्जेक्ट है वो समझ लेंगे। फिर बीएससी आता है ह्यूमन न्यूट्रिशन, ओके, ह्यूमन न्यूट्रिशन, इनका भी पेपर 1 तारीख से है और 8 तारीख तक इनका चलेगा। आगे देखेंगे हम लोग बीएससी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, तो ये सब्जेक्ट भाई साहब जिनका है, ये कोर्स जिनका है तो वो देख लेंगे, इनका भी 8 तारीख तक चलेगा, ओके। आगे है बीएससी मेडिकल माइक्रो। दोस्तों हम लोग डायरेक्ट आते हैं बीए की बात कर रहे थे, तो बीए पर आएंगे, ओके, क्योंकि ये अभी हमने कोर्स कराया भी नहीं है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा चर्चा करना ज़रूरी नहीं है। तो जिन कोर्सों को हमने करा दिया है इस चैनल के माध्यम से, उस कोर्स पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि ये कोर्स हमने कंप्लीट करा दिया है, लगभग 2-3 वीडियो पड़े हुए हैं बीएससी ह्यूमन न्यूट्रिशन के, तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और फूड साइंस, ये सभी सब्जेक्ट की बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसका पेपर 2, 5, 7 को है, ओके। पेपर कोड यहाँ दिया हुआ है और पेपर नाम यहाँ दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे स्किप करना है, ओके, और क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है, और जिन छात्रों ने इस सिलेबस को ले रखा है उनके लिए तो ये ज़रूरी है। बट हम लोग बीएससी और बीकॉम की बात करेंगे, बीएससी योगा की भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जितने भी हमने सब्जेक्ट अपलोड किए हैं वो बीएससी योगा के नहीं हैं। अगर कोई स्टूडेंट है ऐसा कि उसको चाहिए, जैसे कि एलएलबी का चाहिए, एलएलएम का चाहिए, तो वो ज़रूर बताइएगा, ओके। अब यहाँ पर एलएलएम आता है, तो इसका भी हमने कोर्स नहीं कराया है। यहाँ पर बीए एलएलबी आता है, यहाँ एलएलएम आता है, तो इसका भी हमने कोर्स नहीं कराया है। तो बीसीए आता है, तो इसके विषय में हम चर्चा नहीं करेंगे। हालांकि जितने भी ये कोर्सेज हैं सभी का एग्ज़ाम 1 तारीख से स्टार्ट हो गया है। फटाफट आप लोग जाइए, 31 तारीख का भी किसी का एग्ज़ाम है, फटाफट जाइए और आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ओके। जैसा कि आपको पता है कि जब एग्ज़ाम का डेट आता है, टाइम टेबल आता है, तो जितनी भी कोर्सेज होते हैं सभी का एक ही में आता है, ओके। तो इसलिए हमें सिर्फ अपने कोर्स को ध्यान में रख करके उन्हें ही पढ़ना चाहिए। जैसे कि हम बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, तो उसी कोर्स के सिलेबस को पढ़ना चाहिए और उसी का जो नोटिफिकेशन आता है उसे मुझे देखना चाहिए कि हमारा पेपर कब से है, ओके। आइए थोड़ा एमए की बात कर लेते हैं। हालांकि एमए की कुछ वीडियो हमने अपलोड किए हैं, तो एमए की बात कर लेते हैं। जैसे एमए वालों का ड्राइंग एंड पेंटिंग का पेपर है, वो 5/6 से स्टार्ट है, ओके। 5 तारीख 6वां महीना 2023 से स्टार्ट है। तो बहुत ही कम टाइम बचा है आपके पास तैयारी करने के लिए, तो बहुत ही कम टाइम बचा है आप लोगों के पास तैयारी करने का। तो इसलिए आप लोग पूरे जुनून के साथ, पूरे जोश के साथ लग जाइए पेपर की तैयारी में, ताकि आप इस बार टॉपर बन सकें या फिर बहुत ही अच्छा नंबर ला सकें। क्योंकि पेपर बार बार नहीं देना होता और बार बार देने का मन भी नहीं करता है, तो एक बार क्यों ना अच्छे से पढ़ लिया जाए, ओके। तो ये 5 तारीख का स्टार्ट होता है, फिर 7 तारीख तक होता है, ओके। एमए ड्राइंग पेंटिंग एंड पेंटिंग, एमए ओकल और एमए ओकल, एमए तबला, एमए सितार, म्यूजिक जिनका सब्जेक्ट है, तो वो इस वीडियो को देख लेंगे और समझ लेंगे, ओके। और दोस्तों हम लोग आ गए हैं बीए के कोर्स पर,
और समझते हैं कि बीए का एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है और उनका सिलेबस जो है क्या पैटर्न चेंज हुआ है या नहीं चेंज हुआ है, और हाँ कब से स्टार्ट है और किस टाइप का पेपर आएगा, कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर CSJM लिखा हुआ है, बीए हॉनर्स। ओके, याद रखिएगा इंग्लिश का पेपर है, 1 तारीख को चालू है, यानी 1 तारीख से एग्ज़ाम आपका चालू है। अब इंग्लिश के अंतर्गत पेपर कोड भी दिया हुआ है, क्योंकि इंग्लिश मुझे बहुत तरह से पढ़ने होते हैं। जैसे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर जो है वो 16 तारीख को है। ठीक है, जो पर्यावरण का पेपर है वो 16 तारीख को है, तो ये इंग्लिश में होगा। ओके, अगर इंग्लिश हिंदी दोनों में रहता है, ध्यान दीजिएगा, इसके बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड कर दिए। नेक्स्ट है इंडियन राइटिंग एंड इंग्लिश। तो आपका इंग्लिश का जो भी सिलेबस हो तो ध्यान दे करके उसको समझ लीजिएगा, और ये 1 तारीख से 16 तारीख तक चलने वाला है। आगे देखेंगे बीए हॉनर्स इंग्लिश। भाई इंग्लिश के अंतर्गत बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, है ना, बहुत तरह के सब्जेक्ट टाइप आते हैं। इंग्लिश के बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो उन जो आपका पार्ट है जैसा कि ग्रामर है, कंप्रीहेंशन है या रिपोर्टिंग इंग्लिश है, तो उनको आपको अपने सिलेबस के अनुसार समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आप एमए में हैं और आपका सिलेबस इंग्लिश है तो आपका भी पेपर 1 तारीख से स्टार्ट है और 9 तारीख तक चलेगा। आपकी कौन सी इंग्लिश है इसमें से आपको समझना होगा। ओके, आइए थोड़ा हम लोग बात करते हैं बीएड के जितने भी छात्र हैं उनके लिए, उनका सिलेबस कब कैसा है और उनका परीक्षा कब से स्टार्ट है। तो जो छात्र बीएड में हैं उनका भी पेपर होगा 1 तारीख से। ठीक है, पेपर कोड यहाँ पर ध्यान देकर के पढ़ लेंगे और पेपर का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो बीएड वाले भी छात्र इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फिर बीएड वालों के लिए है, यानी बीएड में भी बहुत सब्जेक्ट होते हैं और अपने सब्जेक्ट के अनुसार इसको देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं एमएड। एमएड अगर आप कर रहे हैं तो आपका भी एग्ज़ाम डेट आ गया है, आप घबराइए नहीं। तो बहुत सारे छात्रों का बिल्कुल मतलब समझ लीजिए अगले महीने से सभी लोगों का एग्ज़ाम चालू है, जोड़ तोड़ से चलेगा। चलिए अब बात करते हैं बीए हॉनर्स वालों के लिए सोशियोलॉजी। ओके, बीए हॉनर्स वालों के लिए सोशियोलॉजी। जैसा कि आपको पता है कि जो सोशियोलॉजी का पेपर होगा भाई साहब वो ऑब्जेक्टिव होगा। अब ये जो इवन सब्जेक्ट का होगा, जो इवन होता है सेमेस्टर, अब ये जो इवन सेमेस्टर होने वाला है यानी सम सेमेस्टर होने वाला है, ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप। ओके, तो ये 1 तारीख से शुरुआत होती है इस पेपर की, और पेपर कोड यहाँ दिया होता है और पेपर का नाम ये दिया होता है। तो 1 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम है वो है सोशियोलॉजी, फर्स्ट पेपर का है, जिसके अंतर्गत इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी पढ़ना है। इसके हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट से वो सभी वीडियो देख लीजिए। इसका बिल्कुल कंप्लीट कोर्स हम करा रहे हैं, तो फटाफट आप लोग तैयारी से लग जाइए। 1 तारीख से पेपर है भाई साहब, 1 तारीख से, समझ लीजिए कितना कम टाइम आपके पास बचा हुआ है। 1 तारीख से पेपर है। अगला है 3 तारीख को सोशियोलॉजी सेकेंड। ओके, सोशियोलॉजी सेकेंड का है। फिर आता है बीए हॉनर्स इकोनॉमिक्स का, इनका भी 1 तारीख का पेपर है। ओके, डेट 1 तारीख को पेपर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकेंड पेपर, तो ये आप लोग समझ लीजिएगा। बीए फाइकोलॉजी, तो दोस्तों ये भी आपका 1 तारीख से एग्ज़ाम है, तो आप समझ लीजिएगा यहाँ पर पेपर कोड है और पेपर कोड का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट कौन सा है ये आप ध्यान दे करके समझ लीजिएगा। हम आपको बता दें कि बीए हॉनर्स सोशियोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, सोशियोलॉजी के बहुत सारे पेपर होते हैं। तो जो पेपर आपका हो उसी पेपर को ध्यान में रख के समझिएगा कि हमारा पेपर किस तारीख को है। ओके, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 1 तारीख को है सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया। तो कौन सा सब्जेक्ट आपने चुना है फॉर्म भरते वक्त, ये आपको ध्यान में रखना है, और उसी दिन आपको एग्ज़ाम में जाना है, उसका पेपर जिस दिन होगा। ओके, आइए बात करते हैं बीकॉम के जो भी छात्र हैं, जो छात्र बीकॉम कर रहे हैं और उनका रेगुलर या बैक पेपर के स्टूडेंट हैं, तो इसको ज़रूर देखिएगा, सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। ओके, उनका पेपर 1 तारीख से स्टार्ट है, और उनका जो भी सब्जेक्ट है वो अपने सब्जेक्ट वाइज देख लेंगे कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट किस दिन पेपर है उसका, किसी भी सब्जेक्ट का देख सकते हैं आप। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाएंगे। और 4th सेमेस्टर वालों का भी 2 तारीख से स्टार्ट है। ओके, रेगुलर या बैक पेपर के स्टूडेंट हो उनका 2 तारीख से स्टार्ट है, चाहे आप रेगुलर कर रहे हो या फिर आपने बैक पेपर डाला हो, तब भी आपका 2 तारीख से स्टार्ट है पेपर। ओके,
तो यहाँ पर आप लोग अपने सब्जेक्ट का चुनाव कर लेंगे और ये जान लेंगे कि हमारे जो भी हमने सब्जेक्ट लिया है उसका पेपर किस दिन है। एक बार ये पूरी नोटिस डाउनलोड कर लेंगे आप लोग, और डाउनलोड करने के बाद आपका एग्ज़ाम कब है, किस डेट को है, वो एक कॉपी में लिख लेंगे। इससे आपको ढूंढने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही लंबा लिस्ट, लगभग 26 पेज का लिस्ट दिया हुआ है। तो इतना आसान नहीं कि आप पूरा समझ जाइएगा, और पूरा समझने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, आपको अपना कोर्स के अनुसार देखना है कि हमारा पेपर कब है। दूसरे के कोर्स से मुझे क्या मतलब है ना। तो अपना कोर्स केवल देख लेना है। जैसे आप बीए में है, बीएससी में, बीकॉम में है, तो आप अपना कोर्स देख लेना है कि हमारा पेपर कब होगा। ओके, अगला आता है बीकॉम 6 सेमेस्टर वालों के लिए। ओके, तो यहाँ पर जैसा कि हम बार बार बताते हैं कि सम सेमेस्टर जितने भी हैं, चाहे वो 2nd सेमेस्टर हो, 4th हो, या 6th सेमेस्टर हो, या 8th सेमेस्टर हो, केवल E1 का ही पेपर इस बार होने वाला है। 8 का पेपर हो गया है जनवरी में। ओके, तो यहाँ भी 25 तारीख से पेपर स्टार्ट है। इस समय पेपर चल रहे हैं। अगर आप लोग पेपर दे रहे होंगे तो आपको पता होगा ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों लगभग इसमें 60 पेज थे, और 60 पेज थे, तो ये 60 पेज आपको नहीं देखने हैं, अपने कोर्स को देखना है। बीएससी में है तो अपने कोर्स का देखना है, और बीकॉम में है तो अपने कोर्स का देखना है। पूरा नोटिस आपको नहीं देखना है। आप अपने सब्जेक्ट का एक कॉपी में पूरा नोट बना लेंगे, जो भी आपने फार्म भरते वक्त सब्जेक्ट का चुनाव किया है, और इसमें कॉपी में ये लिखना है कि आपका एग्ज़ाम कब से कब तक है। ओके, कौन पेपर कब है, ये ध्यान में रखना होगा। कॉपी में अलग लिख लेंगे तो इतनी बड़ी जो नोटिस है 60 पेज की, ये देखने को आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर सभी कोर्स बीए, बीएससी, बीकॉम के कराए जाते हैं, और साथ ही साथ जो नोटिस निकल के आती है बिल्कुल रियल चीज़ इस पर बताया जाता है। कोई भी चीज़ फेक नहीं होता है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो भी कमेंट करते हैं या जो भी डाउट होता है आपको, आप कमेंट करके पूछते हैं तो उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाता है। आशा करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।